हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। आज हम लोग पार्ट 5 डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है जिसमें कई सारे चीज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले मुख्य गुहा के बारे में जान रहे थे और अभी चल रहा था मुख्य गुहा में उपस्थित संरचनाएं। तो मुख्य गुहा में कितने प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है? 3 प्रकार की बताया गया था जो इस चैप्टर में जरूरी है। सबसे पहला हम क्या बताए थे? सबसे पहला जीव के बारे में बताया गया था। उसके बाद किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में बताया गया था। और फिर इसके पहले की क्लास में किसके बारे में बताए थे? इससे पहले की क्लास में दांत के बारे में आप सबको बताया गया था। इससे पहले की क्लास में किसके बारे में बताया गया था? दांत के बारे में। दांत के बारे में सारा चीज बताया गया था। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे? दांत की संरचना, दांत का इंट्रोडक्शन सीखे थे कुछ। इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या सीखे थे? दांत का संरचना। उसके बाद क्या सीखे थे? दांत के प्रकार, दांत के प्रकार को सीखे थे। ये सारा चीज आप सबके सामने करा दिए गए थे। ये सारा चीज हो गया था हम लोग का। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट दांत में ही आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम 5 मिनट आपको रिवाइज करवा देते हैं। दांत जो है इंट्रो में बताया गया था, दांत के इंट्रोडक्शन में बताया गया था। ये 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। दांत के इंट्रो में बताया गया था सबसे पहला पॉइंट, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बताए थे? दांत के जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट। उसके बाद बताए थे दांत के निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होती है? कोशिका, दांत के निर्माण करने वाली कोशिका को कहा जाता है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट नामक कोशिका। दांत के निर्माण में कौन कौन से तत्व मदद करते हैं? कौन कौन से तत्व मदद करते हैं दांत के निर्माण में? बताया गया था आप सबको। सबसे पहला का नाम होता है कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी। ये सारा चीज बताया गया था। उसके बाद यौगिक कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांत के फॉर्मेशन में मदद करता है। कितना परसेंट मदद करता है? 85। ये कितना परसेंट बताया गया था? 10%। ये कितना परसेंट बताया गया था? 2 से 3 या 1 से 2% ये होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? दांत का इंट्रोडक्शन में इतना कुछ सीखे थे। दांत अगर आवश्यकता से अधिक जम जाए तो इस संरचना को क्या कहते हैं? इस संरचना को कहते हैं हाइपरडेंटिया। हाइपरडेंटिया, हाइपरटेंटिया। अगर आवश्यकता से कम दांत रह जाए तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? एनोडेंटिया। एनोडेंटिया, एनोडेंटिया। ये सारा चीज आप सबके सामने बताया गया था दांत के इंट्रोडक्शन में। उसके बाद दांत के संरचना में आए थे। 3 प्रकार के मुख्य रूप से दांत के संरचना होते हैं, इनामेल, डेंटाइन और सीमेंटम। इनामेल क्या होता है? सबसे बाहरी रंग का सबसे सफेद परत को इनामेल कहते हैं। डेंटाइन क्या होता है? दांत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। इसी में दांत के 2 प्रकार के तंत्रिकाएं तंतु आके जुड़ी रहती है, सॉरी, तंत्रिका तंतु तथा पोषण की प्राप्ति के लिए रक्त केशिकाएं जुड़ी रहती है। वो रक्त केशिका पोषण की प्राप्ति में मदद करती है, दांत को पोषण देता है। और तंत्रिका क्या करता है? दांत के संयोजना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये सारा चीज आप सबको बता दिया गया था। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताया गया था सारा चीज दांत की संरचना में। सीमेंटम क्या करता है? मसूड़ा और दांत को अच्छा से आपस में जोड़ करके जो रखता है वो कौन रखता है? सीमेंटम। ये 3 संरचनाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे हम लोग। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? इनामेल होता है। कौन होता है? इनामेल। क्लियर है सबको दांत का संरचना? उसके बाद हम लोग दांत के प्रकार सीखे थे। दांत के प्रकार सबसे पहला सीखा गया था दांत के जबड़ा में दांत के आधार पर उगने वाले संख्या के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम क्या था? समदंती और विषमदंती। ये सारा चीज आप सबको बताया गया था। समदंती किसे कहते हैं? जिसमें प्रत्येक जबड़ा में एक ही प्रकार के दांत आता है उसे समदंती कहते हैं, जैसे छिपकली, सांप इत्यादि आप सबको बताया गया था। विषमदंती किसे कहते हैं? जिनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत आते हैं तो उसे हम लोग विषमदंती कहते हैं। कहने का मतलब है मनुष्य, इनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत आता है। कोई नुकीला दांत होता है तो कोई चौड़ा होता है, कोई चाकर होता है, ऐसा दांत होता है कि नहीं होता है? ये सारा इंट्रोडक्शन की क्लास में हो चुका है। दांत के इंट्रोडक्शन कर लिए, दांत के प्रकार हम लोग सीखे थे। और एक और प्रकार, एक और चीज के आधार पर प्रकार था। पहला का नाम था एक बार दंती, दूसरा का नाम था द्विबार दंती, तीसरा का नाम था बहुबार दंती। जब पूरे जीवन काल में एक ही बार दांत आता है तो उसे एक बार दंती कहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, चूहा, इनके पूरे जीवन काल में एक ही बार दांत आते हैं। और क्या द्विबार दंती क्या होगा? जिनके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आएंगे, जैसे कि मनुष्य के।
मनुष्य के जो दांत होते हैं द्विबार दंती होते हैं। इनके पूरे जीवन काल में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक बार दूध के दांत आता है तब परमानेंट टीथ आता है। क्लियर है सबको? एंड उसी तरह से बहुबार दंती क्या था? जिनके प्रत्येक जीवन काल में कई बार दांत आते हैं। हाथी को तो जब टूटता है तब नया दांत आ जाता है, साफ हो गया उसका, जब टूटता है तब नया दांत आ जाता है, तो वो बहुबार दंती होते हैं उसका। क्लियर है सबको? कछुआ हो गया, वो बहुबार दंती होता है, उसका कई सारे बार, जितना बार दांत टूटेगा उतना बार फिर से आ जाएगा। तो ये सारा चीज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे दांत के बारे में। आइए आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दांत, मानव टीथ, ह्यूमन टीथ के बारे में, मानव दांत। मानव दांत, ह्यूमन टीथ, ह्यूमन टीथ। मानव के दांत के आधार पर क्या कहा जाएगा? होमोडोंट या हेट्रोडोंट कहा जाएगा? बताइए आप सब। मानव समदंती होगा कि विषम दंती? तो बताया गया था मानव जो होता है विषम दंती होता है। विषम दंती बोले तो इनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत उगते हैं। विषम दंती बोले तो हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। और क्या बताया गया था? मानव जो होता है कैसा होता है? एक बार दंती, द्विबार दंती या बहुबार दंती? तो मानव जो होता है द्विबार दंती होता है, द्विबार दंती। इस बात को याद रखिएगा, मानव कितने बार दंती होता है? द्विबार दंती। इनके पूरे जीवन काल में, इनके पूरे जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं? इनके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, तो इसलिए मानव को द्विबार दंती कहा जाता है। मानव को क्या कहा जाता है? द्विबार दंती। द्विबार दंती बोले तो डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट कहा जाता है मानव को। क्लियर है सबको यहाँ तक दोनों पॉइंट? मानव कैसे होंगे? समदंती या विषम दंती होगा? तो मानव जो होता है विषम दंती होता है, हेट्रोडोंट होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव सवाल में ऐसा सवाल आता है, मानव किस प्रकार का दंती है, समदंती या विषम दंती? तो विषम दंती मानना है हेट्रोडोंट, क्योंकि इनके प्रत्येक जबड़ा में अलग अलग प्रकार के दांत आते हैं। और मानव द्विबार दंती होता है कि एक बार दंती होता है, बहुबार दंती होता है? तो मानव द्विबार दंती होता है, इनके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। लेकिन यही पर सवाल किया दूध के दांत, तो एक बार दंती हो जाएगा। सवाल क्या किया? दूध के दांत कितने बार आते हैं? तो एक बार आते हैं, तो एक बार दंती हो जाएगा। लेकिन मानव दांत कितने बार आते हैं? ह्यूमन टीथ कितने बार आता है? 2 बार आता है मानव में दांत, इसलिए मानव को द्विबार दंती कहा जाता है, क्योंकि इनके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब आइए समझते हैं मानव में कितने प्रकार के दांत निर्माण होता है। तो मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांतों का निर्माण होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के दांतों का निर्माण होता है? 4 प्रकार के दांत। सॉरी, मानव में मुख्य रूप से 2 भाग में दांत को हम पढ़ाते हैं। ऐसे जनरली 2 भागों में दांत के अध्ययन करेंगे यहाँ पास। सबसे पहला का नाम होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ बोले तो दूध के दांत, मिल्क टीथ। इसी को कहा जाता है टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ। इसी को कहा जाता है दूध के दांत, दूध के दांत, दांत। क्लियर है सबको? और एक दांत को बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट आता है जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं, उससे पहले भी चढ़ जाता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। इसको कहा जाता है अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। तो दांत को कितने भाग में हम लोग बांट के अध्ययन करेंगे? मानव दांत को 2 भागों में बांट के अध्ययन किया जाएगा। पहला का नाम क्या होगा? मिल्क टीथ, टेम्पररी टीथ या दूध के दांत इसको कहा जाता है, या इसको अस्थाई दांत भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, अस्थाई, अस्थाई दांत, टेम्पररी टीथ। क्लियर है सबको यहाँ तक? दांत को कितने भाग में बांट के अध्ययन कर रहे हैं? 2 भागों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं। पहला का नाम क्या है? मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। दूसरा का नाम क्या है? सॉरी, मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ, और दूसरा का नाम क्या है? परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत है। क्लियर है सबको? अब मिल्क टीथ के कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम होता है इंसिजर, इंसिजर। दूसरा का नाम होता है कैनाइन, कैनाइन। तीसरा का नाम होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चौथा का नाम होता है मोलर, मोलर।
आइए एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। दूध के दांत किसे कहते हैं, इंसिजर किसे कहते हैं, कैनाइन किसे कहते हैं, प्री मोलर किसे कहते हैं, मोलर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ाने वाले हैं वो दूध के दांत के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आइए हम लोग अब दूध के दांत को समझते हैं, क्या होता है दूध के दांत। तो दूध के दांत सबसे पहले कब उगना प्रारंभ हो जाते हैं, तो दूध के दांत जो है, दूध के दांत 6 माह की उम्र में उगना प्रारंभ हो जाते हैं। 6 माह की उम्र में उगना प्रारंभ हो जाते हैं, उगना प्रारंभ हो जाते हैं। कितने माह की उम्र में उगना प्रारंभ हो जाते हैं, 6 माह की उम्र में उगना प्रारंभ हो जाते हैं। जो पहली बार दांत आता है, पहली बार जो दांत आता है, पहली बार दांत, इस पहली बार दांत को कहा जाता है इंसीजर। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वही कहा जाता है इंसीजर। इंसीजर, इंसीजर बोले तो इसका हिंदी होता है कर्तनक, या इसको रदनक भी कहा जाता है। सॉरी, इसको नहीं बोलते हैं, कर्तनक। क्या नाम होता है इंसीजर को, कर्तनक। पहली बार जब दांत आता है तो इसे इंसीजर कहते हैं, इंसीजर को कर्तनक कहा जाता है। क्लियर है सबको। एक कब आना प्रारंभ हो जाते हैं, 6 महीना की उम्र में होना प्रारंभ हो जाता है मिलके दांत। और पहली बार कब दांत जो आता है उसे हम लोग इंसीजर कहते हैं, या इसी को कहा जाता है स्माइल टीथ। स्माइल टीथ, बच्चा जो स्माइल करता है, कितना अच्छा लगता है ना। स्माइल टीथ जब बच्चा के आता है तो कितनी उम्र की अवस्था में आना स्टार्ट हो जाता है, 6 माह की उम्र में आना स्टार्ट हो जाता है, और 2 वर्ष होते होते पूरा जम जाता है। 2 वर्ष होते होते, होते होते 20 दांत उग जाते हैं, 20 दांत उग जाते हैं। कितना वर्ष होते होते 20 दांत उग जाता है, 2 वर्ष होते होते सारे 20 दांत आ जाते हैं। और 7-8 साल के बाद, 7-8 साल के बाद, 7-8 साल के बाद ये टूटने लगते हैं। ये टूटने लगते हैं। कितने साल के बाद ये टूटने लगते हैं, 7-8 साल के बाद ये टूटने लगेगा, ये झड़ने लगता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो दूध के दांत क्या होता है, 6 माह की उम्र में उगना प्रारंभ हो जाता है। पहली बार जब दांत आता है तो सबसे फर्स्ट टाइम जो दांत आता है उस दांत को बोलते हैं इंसीजर। 2 वर्ष होते होते 20 दांत आ जाते हैं, और 7 या 8 साल होने के बाद ये टूटने लगते हैं। तो बच्चों में कुल कितनी दांत की संख्या होती है, दूध के दांत की संख्या होती है 20। ये बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछता है, 1 डे एग्जाम में 1 नंबर सवाल में पूछेगा कि बच्चों में दूध की दांत की संख्या कितना होती है, 20 होती है। कि कब उगना प्रारंभ हो जाते हैं, 6 माह की उम्र में उगना प्रारंभ हो जाते हैं। कितना वर्ष होते होते सारा 20 दांत आ जाता है, 2 वर्ष होते होते सारा 20 दांत आ जाता है। और 7 से 8 साल के बाद ये टूटने लगते हैं। कहने का मतलब है 7 से 8 साल होते ही ये दांत टूटने लगते हैं, और टूट करके सब दांत झड़ जाता है, और फिर से जो दांत आता है उस दांत को बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब जो दांत आएगा वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा तो फिर पुनः आएगा नहीं। क्लियर है सबको। जो परमानेंट टीथ आ गया, ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और जो मिल्क टीथ होता है ये भी 4 प्रकार के ही होता है, यही 4 प्रकारों में से होता है। लेकिन बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। अभी हम बता नहीं रहे हैं सारा चीज। पहले दूध के दांत में सबको क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब दूध के दांत में नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दूध के दांत का दंत विन्यास। दांत का दंत विन्यास। दूध के दांत का क्या सीख रहे हैं, दूध के दांत का दंत विन्यास सीख रहे हैं। सबसे पहला दांत कौन सा होता है, इंसीजर। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आई समझ जाएंगे इंसीजर। एंड सेकेंड दांत क्या होता है, कैनाइन। थर्ड दांत क्या होता है, प्रीमोलर। और फोर्थ दांत क्या होता है, मोलर। अभी तो बताएं हम पीछे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और दांत बच्चा में भी और बूढ़ा में भी, और जो हम लोग व्यस्क होते हैं उसमें भी ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कहने का मतलब है इंसीजर को बोलते हैं कर्तनक, कैनाइन को बोलते हैं भेदक, और प्रीमोलर को कहा जाता है अग्रचवर्णक, और मोलर को कहा जाता है चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत को यहाँ पास लिखा गया है। तो दांत विन्यास का जो फॉर्मूला होता है, इस इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर में कैसे होता है, ये इस बात को हम समझाते हैं।
तो सबसे पहले दांत जो होता है वो कहाँ उगता है, ये जबड़ा नंबर मान लीजिए फर्स्ट है और ये जबड़ा नंबर सेकंड है। क्या इसी जबड़ा में दांत उगते हैं हम लोग का? तो आप लोग का जवाब आएगा कि हाँ इसी जबड़ा में दांत उगते हैं। इसी जबड़ा में दांत उगता है। सबसे पहले ऐसे चौड़ा दांत आता है, आगे के दो, छोटा बच्चा में आता है कि नहीं आता है? ठीक उसी तरह से जो इंसीजर है फर्स्ट एजा बोलेंगे तो पहली जबड़ा में जो आता है उसकी संख्या होती है दो। दो बोले तो दो नहीं, दो जोड़ा में लिखा हुआ है। सब मान किस में लिखा हुआ है? ये सारा मान ट्वाइस में लिखा हुआ है। ट्वाइस बोले तो जोड़ा में लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? तो दो जोड़ा फर्स्ट जबड़ा में होता है दांत। कौन किसकी? इंसीजर की। कैनाइन की कितना होता है? तो कैनाइन का होता है एक जोड़ा। एक जोड़ा बोले तो कितना? दो को फर्स्ट जबड़ा में। क्लियर है सबको? प्रीमोलर दांत की संख्या नहीं होता है। ये किसमें? दूध के दांत का दंत विन्यास सीख रहे हैं बच्चा में। क्लियर है सबको? प्रीमोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है। मोलर जो होता है वो कितना होता है? ये दो जोड़ा होता है। दो जोड़ा बोले तो चार। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो फर्स्ट जबड़ा में कैसे दांत की संख्या होगी? इंसिजर की संख्या कितना होगा? एक दो जोड़ा बोले तो चार। कैनाइन की संख्या कितना होगा? एक जोड़ा बोले तो छह, एक जोड़ा बोले तो दो, तो चार और दो टोटल कितना हो गया? छह। प्री मोलर है ही नहीं। मोलर की संख्या कितना? मोलर की जो संख्या हो जाएगा वो दो जोड़ा बोले तो चार। तो टोटल कुल कितने दांत हो जाएंगे फर्स्ट जबड़ा में? तो फर्स्ट जबड़ा में कुल टोटल कितने दांत हो जाएंगे? 10 दांत। ठीक उसी तरह से सेकंड जबड़ा में कितने दांत की संख्या होगा? तो सेम होता है, दो जोड़ा इंसिजर, एक जोड़ा कैनाइन, जीरो मतलब प्री मोलर कोई नहीं होता है और मोलर की संख्या होता है दो। तो इसमें जो कुल दांत आएगा तो इसमें भी कितना आएगा? 10। इस तरह से टोटल बच्चों में कुल कितने दांत की संख्या होते हैं? टोटल टीथ की संख्या कितना होता है? टोटल टीथ जो है वो कितना होता है? टोटल टीथ की जो संख्या वो 20 होता है बच्चों में। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत है दांत का विन्यास, दंत विन्यास में? ये फर्स्ट जा था, ये कौन सा जा हो जाएगा? सेकंड जा। सेकंड जबड़ा में ऐसा है। क्लियर? क्रिया। तो ये जबड़ा का दोनों जबड़ा में ऐसे दांत निकले हैं। सबसे पहले इंसिजर जो निकलेगा पहला जबड़ा में कितना? दो जोड़ा। दो जोड़ा कहने का मतलब कितना? चार गो। ऐसे चौड़ा चौड़ा देखे होंगे दांत, चार गो जबड़वा में आता है सबसे पहले। फिर नीचे दो गो आता है, दो गो नीचे चार गो आता है। क्लियर सबको? तो चार साल कुल कितने हो गए इंसिजर की संख्या? 8। तो यहाँ से पूछेगा कि इंसिजर की संख्या कितना होता है छोटा बच्चों में, दूध के दांत में इंसिजर की संख्या कितना हो जाएगा? तो इंसिजर की संख्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? कर्तनक की संख्या हो जाएगा, कर्तनक की संख्या 8। कर्तनक की संख्या कितना? 8। अब कैनाइन की बात करते हैं। कैनाइन को हिंदी में कहा जाता है रदन, सॉरी भेदक। भेदक। भेदक की संख्या का बात करते हैं तो भेदक की जो संख्या होता है, एक जोड़ा ऊपर जबड़ा में, एक जोड़ा ऊपर जबड़ा में बात करें तो कितने? दो। और एक जोड़ा नीचे जबड़ा में, कहने का मतलब कितने? दो। दो दो टोटल कितना हो जाएंगे भेदक? भेदक की जो संख्या होगा वो 4 होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक उसी तरह से बात कर रहे हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर कर्तनक इस आई हो गया, इस सी हो गया कैनाइन, और प्रीमोलर बोले तो अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक बोले तो पी, प्रीमोलर। इसकी दांत की संख्या कितना हो गया? 0। और चवर्णक, मोलर। चवर्णक की संख्या कितना हो जाएगा? चवर्णक की जो संख्या है, दो जोड़ा ऊपर, दो जोड़ा ऊपर कहने का मतलब 4 गो, दो जोड़ा नीचे कहने का मतलब 4 गो। 4 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 4 4 टोटल 8 हो जाएंगे। तो बताइए हमें, कोई पूछेगा दूध के दांत में कर्तनक की संख्या कितना होता है? 8। भेदक की संख्या कितना होता है? 4। अग्र चवर्णक की संख्या कितना होता है? 0। चवर्णक की संख्या कितना होता है? 8। क्लियर है सबको यहाँ तक? छोटा बच्चा का दंत विन्यास हो गया सबके सामने, आप सबके सामने। यही दंत विन्यास में सबको क्लियर है कौन कितना कैसे होगा? ये जो मान लिखा हुआ है 2 1 0 2, एक ट्वाइस में लिखा हुआ है। ट्वाइस बोले तो अकेले नहीं है, दो को नहीं है, दो जोड़ा है। सेम चीज जब कोई रहता है तो उसको जोड़ा में दिखाते हैं। जैसे कि किडनी है, दो गो है हमनी के शरीर के अंदर, तो दो गो नहीं बोलते, एक जोड़ा बोलते हैं उसको, क्योंकि दोनों सेम है, सेम कार्य करता है। ठीक उसी तरह से इंसीजर जो है, ये दो गो लिखे हैं तो ये दो गो नहीं है, दो जोड़ा है। ट्वाइस में सब मान लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? ट्वाइस में मान लिखा हुआ है। यहाँ पास लिखा हुआ है ट्वाइस, ट्वाइस में मान लिखा हुआ है। तो दो जोड़ा कहने का मतलब कितना? 4 ऊपर 4 नीचे। तो टोटल इंसीजर की संख्या कितना हो जाएगा? 8।
कैनाइन कहने का मतलब एक जोड़ा ऊपर, कहने का मतलब दो ऊपर दो नीचे, एक जोड़ा नीचे दो नीचे, तो भेदक की संख्या कितना हो जाएगा 4। प्री मोलर कुछ है ही नहीं, तो प्री मोलर की संख्या कितना है 0। और मोलर कितना होता है, मोलर की संख्या दो जोड़ा ऊपर, कहने का मतलब 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। क्लियर है सबको यहाँ तक दंत विन्यास। अब बहुत बार सवाल में पूछता है एग्जाम में कि छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता है। यहाँ पास हम नोट पॉइंट करके लिख देते हैं, नोट पॉइंट, छोटा बच्चा में छोटा बच्चा या दूध के दांत में प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं, अग्र चवर्णक दांत नहीं पाया जाता है, अग्र चवर्णक दांत नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि छोटा बच्चा में अग्र चवर्णक दांत नहीं पाया जाता है और एक अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। ऐसे मोलर की कुल संख्या 12 रहना चाहिए मनुष्य के शरीर के अंदर, है कितना 8, 4 गो कम रहा है, तो ये 4 गो बच्चा में नहीं पाया जाता है, 4 गो बच्चा में नहीं पाया जाता है। प्री मोलर की संख्या टोटल होता कितना, सॉरी मोलर की संख्या होता कितना है, मोलर की संख्या होता कितना है 3 जोड़ी, 3 जोड़ी कहने मतलब 3 जोड़ा ऊपर वाला दांत में, 3 जोड़ा नीचे वाला दांत में, तो 6 कितने हो जाएंगे 12, 12 में से 8 गो है लेकिन 4 गो नहीं है, तो प्री मोलर दांत नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ अंतिम चवर्णक, और साथ ही साथ अंतिम चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कौन नहीं पाया जाता है, अंतिम चवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। अंतिम चवर्णक बोले तो लास्ट वाला जो 4 गो दांत होता है वो नहीं पाया जाता है बच्चा में। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो बच्चा में कौन कौन से दांत नहीं उपस्थित रहेंगे, प्री मोलर और अंतिम चवर्णक दांत बच्चा में उपस्थित नहीं रहता है। अंतिम चवर्णक के वो, तो अंतिम चवर्णक 4 गो, और प्री मोलर तो एक भी है ही नहीं। अंतिम चवर्णक बोले मोलर है लेकिन लास्ट वाला मोलर नहीं है, 4 गो लास्ट वाला जो मोलर होता है वो नहीं है, जिसको बोलते हैं अक्ल का दांत, चोटदत्ता बोलता है जिसको गांव में लोग, वो नहीं पाया जाता है बच्चे में। अब बच्चों में अक्ल के दांत नहीं उपस्थित रहता है। तो इस किसका दंत विन्यास हो गया, तो ये जो दंत विन्यास हो गया दूध के दांत का दंत विन्यास हो गया। नोट नंबर फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं प्री मोलर और अंतिम चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट समझिएगा ध्यान से, कौन कौन से बच्चा में ऐसा दांत है जिसकी संख्या समान होती है, तो याद रखिएगा कर्तनक और भेदक दांत की संख्या, कर्तनक और भेदक दांत की संख्या समान होती है। समान कहने का मतलब कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। कर्तनक की भी संख्या कितना है और भेदक की भी संख्या कितना है, 8 है। कहने का मतलब कैनाइन और मोलर की भी संख्या दोनों का कितना है, 8, सॉरी कर्तनक ना, कर्तनक कहने का मतलब इंसीजर, और मोलर की संख्या कितना है 8 है, 8। इस बात को याद रखेगा। सबसे कम दांत कौन से होते हैं बच्चों में, सबसे कम दांत, सबसे कम दांत, तो सबसे कम दांत जो होता है वो कौन होता है, भेदक। कितना होता है भेदक की संख्या, भेदक बोले तो इंसीजर की कैनाइन, कैनाइन इसकी संख्या कितना होता है 4। सबको क्लियर है ये दंत विन्यास। दंत विन्यास से ज्यादा सवाल आता है, ये सवाल दूध के दांत से आएगा तो कहां कहां से आएगा, तो दूध के दांत हम बताएं सबसे पहले 6 माह की उम्र में उगला प्रारंभ हो जाते हैं, जो पहली बार दांत आता है उसको बोलते हैं इंसीजर। 2 वर्ष से होते होते 20 दांत टूट जाते हैं। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो ये 20 दांत टूट जाते हैं, और 7 से 8 साल होते होते दांत क्या होते हैं, ये झरने लगते हैं। झरने के साथ साथ कह सकते हैं गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और टूट करके इसमें नया परमानेंट टीथ आने लगता है, ये वाला टीथ आने लगता है, परमानेंट टीथ। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब इसके बाद इसमें क्या सीखे, इसका दंत विन्यास सीखे हैं। दंत विन्यास किसका दंत विन्यास सीखे हैं, दूध के दांत का दंत विन्यास सीखे हैं। ये हमेशा मान किसमें लिखा हुआ रहता है, ट्वाइस में, ट्वाइस इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ये किस में लिखा हुआ है, सबका मान ट्वाइस में लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जाम में 2 गो नहीं 2 जोड़ा बोलना है, 2 जोड़ा बोलने का मतलब है 4 गो दांत। कैनाइन कितना, 1 जोड़ा कहने का मतलब 2 गो, प्रीमोलर तो होता ही नहीं है, मोलर कितना 2 गो। तो इस तरह से इंसीजर की संख्या 2 जोड़ा, 2 जोड़ा ऊपर नीचे कितना 8,
लिख दिए यहाँ पास। कैनाइन की संख्या कितना लिखा गया? 4, एक जोड़ा ऊपर एक जोड़ा नीचे। और मोलर की संख्या कितना लिखा गया? 8, 2 जोड़ा ऊपर 2 जोड़ा नीचे, कहने का मतलब 8। तो टोटल कितने बच्चों में दांत होते हैं? 20। ये आपका दंत विन्यास से समझाया गया है। कौन कौन से दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं? तो प्रीमोलर और अंतिम चवर्णक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और कर्तनक और भेदक की संख्या क्या होता है? समान होता है। और सबसे कम दांत जो होते हैं वो कौन होते हैं? भेदक का होते हैं, 4 ही होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब आइए हम लोग समझते हैं दंत विन्यास, मनुष्य का दंत विन्यास, वयस्क मनुष्य का। आइए अब स्थायी दांत के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। परमानेंट टीथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। परमानेंट टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला का नाम क्या था? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोरल। तो हम लोग परमानेंट टीथ को जानने वाले हैं। परमानेंट टीथ, इसको हिंदी में कहा जाता है स्थायी दांत। स्थायी दांत। अस्थायी दांत, सबसे पहला का नाम होता है कर्तनक। कर्तनक। दूसरा का नाम होता है भेदक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। इसको बोला जाता है कैनाइन। एंड इसका नाम होता है अग्रचवर्णक। तीसरा का नाम होता है अग्रचवर्णक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीमोलर और इसको बोलते हैं चवर्णक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोलर। क्लियर है सबको? अस्थायी दांत 4 प्रकार से हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे कर्तनक क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे भेदक क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे अग्रचवर्णक क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे चवर्णक क्या होता है। क्लियर है सबको? तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इसको कहा जाता है नोज टीथ। इस बात को याद रखिएगा, नोज टीथ किससे कहा जाता है? तो नोज टीथ जो कहा जाता है कर्तनक को। क्यों? क्योंकि नाक के सामने आता है, इसलिए इसको नोज टीथ बोलते हैं। और इसको कौन सा टीथ बोला जाता है? इसको बोला जाता है आई टीथ। आई टीथ। क्लियर है सबको? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चिक टीथ। चिक टीथ। इसको कहा जाता है विस्डम टीथ भी कहा जाता है, अक्ल का दांत। विस्डम टीथ। विस्डम टीथ। क्लियर है सबको? सबसे पहले कर्तनक को क्या कहेंगे? नोज टीथ। भेदक को क्या कहेंगे? आई टीथ। चवर्णक को क्या कहेंगे? चेक टीथ। चवर्णक चेक, सॉरी अग्र चवर्णक चेक टीथ और चवर्णक को कहेंगे विस्डम टीथ। क्लियर है सबको फर्स्ट पॉइंट? आइए अब समझते हैं इसकी संख्या कितना होता है। इंसिजर की जो संख्या मनुष्यों में होता है वो होता है 8 गो। कितना होता है संख्या? 8। एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे कि संख्या 8 को कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारा चीज समझाया जाएगा। तो पहले इसके संख्या को हम लोग समझते हैं। इंसिजर की संख्या कितना होता है? 8। भेदक की संख्या कितना होता है? 4। भेदक की संख्या 4। और इसका संख्या कितना हो जाएगा? इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 12। और इसकी संख्या कितना हो जाएगा? सॉरी, इसकी संख्या 8 और इसकी संख्या कितना हो जाएगा? इसकी संख्या हो जाएगा 12। संख्या सबको क्लियर है? तो टोटल कितने दांत होते हैं मनुष्य में? देख लीजिए आप सब। 8 4 12, 12 और 8 20 और 12, टोटल कितने दांत हो जाएंगे? 32। कुल कितने दांत हो जाएंगे यहाँ पास? टोटल कितने दांत हो जाएंगे? टोटल 32 दांत। कौन कितना दांत होता है सबको क्लियर है? सबको ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक होता है 21 23। क्या ट्रिक होता है? 21 23, उससे याद किया जाता है। अभी तुरंत हम बताने वाले हैं। दंत विन्यास जब बताएंगे, डेंटल फॉर्मूला बताएंगे तो वापस बताया जाएगा। अभी हम इन चारों के बारे में समझा रहे हैं, इसलिए इसको इकट्ठा लिख देते हैं। सबसे पहले कर्तनक की संख्या कितना? 8 गो। और इसकी संख्या कितना? भेदक की संख्या कितना? 4 गो। अग्र चवर्णक की संख्या कितना? 8 गो। चवर्णक की संख्या कितना होता है? 12 गो होता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब सीखते हैं इसका कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य, तो इसका कार्य है कर्तनक। क से कर्तनक और याद रखिएगा क से काटना। काटना माने भोजन के टुकड़ों को काटता है। क्या करता है? काटता है। सबसे पहले देखोगे सेव खाते हैं तो सबसे पहले आगे वाला, ये जो कर्तनक आगे वाला चौड़ा दांत दिख रहा है ना, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, इसी को बोलते हैं कर्तनक। क्या बोलते हैं? कर्तनक। एक कर्तनक से दांत
भोजन के टुकड़ा को क्या करता है, काटता है। सेव खाते हैं सबसे पहले यहीं से खाते हैं, खीरा काटे फटाक से काट देते हैं, काटते हैं कि नहीं काटते हैं। तो कर्तनक का काम क्या होता है, काटना, भोजन के टुकड़ों को काटना। सबसे पहला काम समझ में आ गया, कर्तनक, क से कर्तनक, क से काटना। क्लियर है सबको। उसके बाद समझते हैं भेदक का कार्य। भेदक का कार्य, भेदक इसका काम होता है चिड़ना फाड़ना, चिड़ना फाड़ना। देखे होंगे शिकारी जानवर जो है मांस को चिरता फाड़ता है, वो किससे चिरता फाड़ता है, वो जो नुकीला दांत निकला हुआ रहता है शिकारी जानवर में, उसी से चिरता फाड़ता है। हम लोग में नुकीला दांत है, कोई चीज को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए रहता है, तो साइड में इसे लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे करके खींच के उसको फाड़ते हैं। फाड़ते कि नहीं फाड़ते हैं। तो किसका काम होता है, भेदक का काम होता है चिरना और फाड़ना। भेदक मतलब भेदक का काम है चिरना और फाड़ना, किसी भी भोजन के टुकड़े को चीरता और फाड़ता है जो मांस से खाते हैं। ये मांसाहारी जानवरों में अधिक होता है। ऐसे हम बता रहे हैं कौन किसके जानवरों में अधिक पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका कार्य समझ रहे हैं, तो चारों का कार्य समझ लेंगे। भेदक का कार्य क्या होता है, चिरना और फाड़ना। अग्र चवर्ण का कार्य क्या हो जाएगा, अग्र चवर्ण का कार्य होता है पीसना, भोजन के टुकड़ों को पीसता है। क्लियर है सबको। चवर्ण का काम क्या हो जाएगा, च से चवर्ण को याद रखेगा, च से चबाना। तो भोजन के इसका कार्य हो जाएगा, भोजन के कण को चबाने का कार्य करता है। चबाना और पीसना दोनों काम होता है इसका, चबाना और पीसना ये दोनों कार्य होता है। तो सबको समझ में आ गया है चारों के कार्य। सबसे पहला कर्तनक, क से कर्तनक, क से काटना याद रखेगा। भेदक, भेदक मतलब भेदक से याद रखिए छेदक माने छेद करने वाला। छेद किसी चीज को करके क्या हम लोग करते हैं, उसको चिरते फाड़ते हैं। तो चिरना फाड़ना किसका काम होता है, हो गया भेदक का काम हो गया। चवर्णक, चवर्णक का काम क्या हो गया, पीसना, फिर भोजन के टुकड़ा को पीसता है, छोटे टुकड़ों में पीस देता है। जैसे ग्राइंडर के काम होता है ना पीसना, उसी तरह से भोजन को पीसता है। चवरने का काम क्या होता है, चवरने का काम होता है चबाना, चबाना और पीसना दोनों काम करता है। च से चवरना, च से चबाना, क से कर्तना, क से काटना, ऐसे याद रखिएगा। क से कर्तना, क से काटना, च से चवरना, च से चबाना। अग्र चवरने का काम होता है पीसना, ग्रिंड करना, ग्रिंड करता है। और भेदक का काम होता है चीरना फाड़ना। भेदक माने छेदक, छेद करने वाला, छेद करके किसी भी चीज को चीरा या फाड़ा जाता है, ऐसे याद रख लीजिए। क्लियर है सबको कार्य। अब समझते हैं, इसको कहा जाता है नोज टीथ के साथ साथ इसको स्माइल टीथ के नाम से भी जानते हैं। स्माइल टीथ, स्माइल टीथ बोले तो हंसने वाला दांत। हंसते वक्त कौन सा दांत हम लोग को दिखता है, ये हंसते हैं तो ये आगे वाला चार को दांत दिखता है, ऊपर वाला चार को, नीचे वाला दिखता है कि नहीं दिखता है, इसलिए कर्तनों को स्माइल टीथ भी कहते हैं। और सबको तो बताया गया आई टीथ कहते हैं, आंख के नीचे, मतलब ऐसे माना जाता है कि आई टीथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंख के नीचे, नोज टीथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाक के नीचे है, इसको चिक टीथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गालों के तरफ है, अंदर की ओर गालों की तरफ है। विजडम टीथ ये अक्ल का दांत होता है, सबसे लास्ट में पाया जाता है। क्लियर है सबको। बहुत दुखता है जब भी निकलता है। तो इसकी संख्या सबको बता दिए कितना होता है, इसका कार्य सबको बता दिए, चिरना फाड़ना कार्य क्या होता है सबको क्लियर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है ये शाकाहारी जानवरों में अधिक पाए जाते हैं। शाकाहारी जानवरों में अधिक, शाकाहारी जानवरों में अधिक होता है कौन सा दांत होता है, तो कर्तनक नामक दांत शाकाहारी जानवरों में अधिक होता है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग में तो कम है, जैसे मनुष्य का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा दांत है, चौवर्णक। लेकिन शाकाहारी और जानवर जो होते हैं, जो घास उसको खाते हैं, घास पात को खाते हैं, उनमें ये अधिक पाया जाता है क्योंकि कर्तनक काटने का काम उनको ज्यादा रहता है। कैसे, क्योंकि वो घास उसको काटेंगे तो सबसे पहले मुंह से आगे ही वाला दांत से न काटेंगे। तो घास से सबको जो काटने के लिए दांत का यूज करते हैं शाकाहारी जानवर, वो किसका यूज करते हैं, कर्तनक को करते हैं। उसको मतलब जब वो अपना खाना पर निकलते हैं, जब वो चरने निकलते हैं तो घास से सबको काटते हैं, तो सबसे पहले किससे काटेंगे, कर्तनक से काटेंगे। तो शाकाहारी जानवरों में अधिक कौन होगा, कर्तनक। जब इस शाकाहारी जानवरों में अधिक है तो एक कौन से जानवरों में अधिक होगा, ये मांसाहारी जानवरों में अधिक होता है। मांसाहारी जानवरों में अधिक, ये कौन से जानवरों में अधिक पाया जाता है, मांसाहारी जानवरों में अधिक पाया जाता है। कौन, भेदक। क्यों मांसाहारी जानवरों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि मांसाहारी जानवर को नुकीला दांत का चाहिए, वो खाता क्या है, मांस। तो जब मांस खाता है, मांस को चीरना और फाड़ने रहेगा
तो कौन से दांत का प्रयोग करके चिड़ेगा फाड़ेगा? भेदक दांत का प्रयोग करके चिड़ेगा वो फाड़ेगा। तो शाकाहारी मांसाहारी जानवरों में कौन होगा? भेदक। क्लियर है सबको? मांसाहारी जानवरों में कौन होगा? भेदक। क्यों? क्योंकि मांस को चिरने फाड़ने का जो काम करता है वो यही करता है, भेदक। शाकाहारी जानवर देखोगे शेर सब तो वो निकला दांत निकला हुआ रहता है, जब शिकार करता है तो सबसे पहले वही उसके अंदर, शिकारी के अंदर वही दांत जाता है और उससे उन मांस को चिरता फाड़ता है। तो शाकाहारी जानवर के, मांसाहारी जानवर में कौन रहेगा? भेदक। और शाकाहारी जानवर में कौन रहेगा? कर्तनक। याद रहेगा ये दोनों पॉइंट। अब इस सब में क्या पॉइंट होगा? अग्र चवर्णक, चवर्णक में क्या पॉइंट होगा समझा रहे हैं, पहले दोनों को अच्छा से समझते हैं उसके बाद। क्लियर है सबको? तो इसकी संख्या कितना हो था? इसकी संख्या 8, इसकी संख्या कितना 4, इसकी संख्या कितना 8 और इसकी संख्या कितना 12। कौन ऐसा दांत है जिसकी संख्या समान है? कौन कौन सा ऐसा दांत है जिसकी संख्या समान है? कर्तनक और अग्र चवर्णक। तो याद रखिएगा ये दोनों दांत की संख्या क्या होती है? समान होती है। कर्तनक और अग्र चवर्णक दांत की संख्या समान होती है। सबसे अधिक दांत कौन मनुष्य में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक दांत पाए जाते हैं 12 होता है, वो चवर्णक नामक दांत पाए जाते हैं। और सबसे कम दांत कौन पाए जाते हैं? भेदक। इसकी संख्या कितना होता है? 4। क्लियर है सबको यहाँ तक? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ए कौन सा दांत जो है सब बच्चों में सबसे पहले आता है? बच्चों में सबसे पहले आने वाला दांत होता है कर्तनक, हम पीछे पढ़ा चुके हैं। और कौन सा ऐसा दांत है जो बच्चों में नहीं आता? तो प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं आता, यह दांत बच्चों में नहीं आता। ये सब तो पीछे बता दिया गया है। यह दांत बच्चों में नहीं आता, खाली हम क्लैरिटी के लिए लिख दे रहे हैं कुछ पॉइंट। ठीक है, यह दांत बच्चों में सबसे पहले आता है, क्लैरिटी के लिए लिख दे रहे हैं और कोई काम नहीं है इसका। यह दांत बच्चों में सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है। क्लियर है सबको? और ये दोनों कौन से जानवर में अधिक होंगे? शाकाहारी के मांसाहारी? ये सब में लगभग समान ही होते हैं, लगभग इनका काम एक ही होता है सब में। ये दोनों का अलग अलग कह सकते हैं कि शाकाहारी जानवर में कर्तनक ज्यादा काम करता है और भेदक जो है मांसाहारी जानवर में ज्यादा काम करता है। लेकिन अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों में सेम काम करते हैं, सेम काम मतलब भोजन को पीसना और भोजन को चबाना का काम जो करता है वो अग्र चवर्णक और चवर्णक आपस में मिल करके करता है। क्लियर है सबको चारों दांत? आइए अब दंत विन्यास को समझते हैं, मनुष्य का दंत विन्यास। मनुष्यों का दंत विन्यास वो छोटा बच्चा में था, ये किसमें है? वयस्कों में। याद रखिएगा, वयस्कों में। तो सबसे पहले वही लाइन बनेगा। ये कैसे में पाए जाते हैं? ट्वाइस में पाए जाते हैं। ट्वाइस बोल लीजिए या ट्विन बोल लीजिए। कौन कौन से दांत के प्रकार होते हैं? सबसे पहला दांत होता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका फर्स्ट जबड़ा में दांत सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कौन सा जबड़ा में सीखेंगे? फर्स्ट जा एंड सेकेंड जा। फर्स्ट जा, इसको कौन सा जा में सीखने वाले? सेकेंड जा। सेकेंड जा बोले तो सेकेंड जबड़ा में। फर्स्ट जबड़ा में कितना होता है? याद रखने के लिए ट्रिक होता है 21 23। याद रखेगा इस बात को, 21 23। ऊपर 21 23 तो नीचे भी कितना? 21 23। नीचे भी कितना? 21 23। आइए अब समझते हैं टोटल कुल कितने 32 दांत होते हैं। अभी हम पीछे बताएं आप सबको कि इंसिजर की संख्या कितना होता है? 8। कैसे 8 होगा अब समझते हैं। दो दो तो 4 ही हो रहा है, तो हम तो बोले ना कि 2 तो ऊपर जबड़ा में, 2 नीचे जबड़ा में, तो 4। ट्वाइस में होता है तो 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इंसिजर की जो संख्या है, इंसिजर की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा? 8। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? 2 2 4, 4 गुना के कितना? 8। ये हमेशा ट्वाइस में रहता है। दो जोड़ा ऊपर वाला दांत में, तो 2 जोड़ा ऊपर वाला दांत में कहने का मतलब 4 गो, 2 जोड़ा नीचे वाला दांत में कहने का मतलब 4 गो। तो 4 4 कुल कितने हो गए? 8। तो इंसिजर की संख्या कितना होती है? 8 होती है। क्लियर है सबको? ठीक है, से एक जोड़ा एक जोड़ा ऊपर वाला दांत में कहने का मतलब 2 और एक जोड़ा नीचे वाला जबड़ा में कहने का मतलब, दांत बोला गया था सॉरी, एक जोड़ा ऊपर वाला जबड़ा में कहने का मतलब 2, एक जोड़ा नीचे वाला जबड़ा में कहने का मतलब 2। तो 2 2 कितने हो गए? तो इंसिजर कैनाइन की जो संख्या हो गया, कैनाइन सी लिख दे रहे हैं, सी ए कैनाइन लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसकी संख्या कितना हो गया? 4। हम पीछे बता चुके हैं। और प्रीमोलर का अगर बात करें, प्रीमोलर तो इसकी संख्या कितना होगा? 2 जोड़ा ऊपर वाला जबड़ा में कहने का मतलब 4
और 2 जोड़ा नीचे वाला जबड़ा में, कहने का मतलब 4। तो 4 4 कुल कितने हो जाएंगे? 8। और अगर हम बात करें मोलर दांत की संख्या का, मोलर, तो मोलर की संख्या कितना हो जाएगा? 3 जोड़ा ऊपर, 3 जोड़ा ऊपर कहने का मतलब 6 गो, और 3 जोड़ा नीचे कहने का मतलब कितने हो जाएंगे? 6 गो। 6 6 कितने हो जाएंगे? 12। तो टोटल दांत यहां से अगर टोटल तीत का मान निकाला जाए, टोटल तीत, तो टोटल तीत जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा? आप लोग बता सकते हैं। 8 4 12, 12 12 24 और 8 32। टोटल कितने दांत होते हैं मनुष्य में? 32। उसका ही दंत विन्यास है। क्लियर है सबको? अब यहां से कुछ नोट पॉइंट करके लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आगे। नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट, कौन सी समान दांतों की संख्या, किस किस धातु की समान संख्या में पाई जाती है? समान संख्या, कौन कौन सा ऐसा दांत है जिसकी संख्या समान होता है? तो बताइए कौन कौन सा दांत है जिसकी संख्या समान होता है? कहने का मतलब इंसिजर और प्रीमोलर। इंसिजर बोले तो कर्तनक, कर्तनक, और प्रीमोलर बोले तो अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। ये सब हम पीछे बता दिए हैं, खाली क्लैरिटी के लिए लिख दे रहे हैं। अधिक संख्या में कौन पाया जाता है? कौन सा दांत अधिक संख्या में पाया जाता है? अधिक संख्या में, सबसे अधिक संख्या में कौन सा दांत है? देख लीजिए आप लोग, हम लोग मानव का बात कर रहे हैं, तो मानव के सबसे अधिक दांत की संख्या कौन है? मोलर। और सबसे कम दांत की संख्या में कौन पाया जा रहा है? कम दांतों की संख्या में कम संख्या किसका है? तो सबसे कम संख्या जो है वो कौन से दांत का है? तो कैनाइन दांत का सबसे कम संख्या है। सबको क्लियर है यहाँ तक? दंत विन्यास मानव का समझ में आ गया। बेस्को में कैसे, कौन सा जबड़ा में कितने दांत होते हैं, कौन सा कौन दांत होता है, ठीक है, इंसिजर की संख्या कितना होता है, कैनाइन की संख्या कितना होता है, मोलर की संख्या कितना होता है, प्री मोलर की संख्या कितना होता है। इसको याद रखने का ट्रिक होता है 21 23। कितना ट्रिक होता है? 21 23। 21 23 से याद रख सकते हैं कि दांत की संख्या होता है 21 23। हमेशा 21 23 ऊपर वाला जबड़ा में, तो 21 23 नीचे वाला जबड़ा में, और हमेशा ट्वाइस में होता है। ट्वाइस कहने का मतलब एक जोड़ा में पाया जाता है। तो इंसिजर की संख्या ऊपर वाला जबड़ा में 21 कहने मतलब दो जोड़ा, मतलब 4 गो, नीचे वाला में भी 2 जोड़ा, 4 4 कहने का मतलब कितने? 8। ठीक है, उसी तरह से कैनाइन, ठीक है, उसी तरह से प्रीमोलर, उसी तरह से मोलर। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को भी दिक्कत है इसमें? इसमें सबसे अधिक संख्या में कौन सा दांत रहेगा? मोलर। सबसे कम संख्या में कौन रहेगा? कैनाइन। और कौन से दांत जो समान संख्या में पाए जाते हैं? तो याद रखेगा इंसिजर और प्रीमोलर जो है समान संख्या में पाया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? आइए अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य बातों को समझते हैं। क्या अन्य जानवरों में का दंत विन्यास समझते हैं। आइए अन्य जानवरों में दांतों की संख्या को समझते हैं, कितना होता है दांतों की संख्या अलग अलग प्रकार के जानवरों में। तो सबसे पहला एग्जांपल है डॉग। डॉग में दांतों की कुल संख्या जो होती है 42 होती है, जिसमें कौन कितना होता है? तो इंसिजर जो होता है 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा कहने का मतलब 3 जोड़ा ऊपरी जबड़ा में और 3 जोड़ा निचले वाले जबड़ा में। तो 3 3 कुल कितने हो गए? 3 3 कितना जोड़ा हो गया? 6 जोड़ा। 6 दुना के कितना जोड़ा हो जाएगा? 6 दुना के 12 जोड़ा हो जाएगा ऊपर वाले इंसिजर की संख्या। 12 कितना हो जाएगा? 12 इंसिजर की संख्या हो जाएगा। कैनाइन की संख्या को बात करते हैं, तो कैनाइन एक जोड़ा ऊपर वाला जबड़ा में कहने का मतलब 2 गो, नीचे वाला जबड़ा में एक जोड़ा कहने का मतलब 2 गो, 2 2 कितने हो जाएंगे? 12 4 हो जाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक, उसी प्रकार से दांत की संख्या जो है से प्रीमोलर दांतों की संख्या जो है ऊपरी जबड़ा में 4 जोड़ा कहने का मतलब 8, निचली जबड़ा में 4 जोड़ा कहने का मतलब 8। तो 8 8 कुल कितना जोड़ा हो जाएंगे? 8 8 16 दांतों की संख्या हो जाएंगे, 16। ठीक, उसी तरह से ऊपर वाला जबड़ा में मोलर दांत की संख्या 2 जोड़ा होता है। 2 जोड़ा कहने का मतलब 4 गो, और निचले वाला में 3 जोड़ा, 3 जोड़ा कहने का मतलब 6 गो नीचे वाला जोड़ा में होता है। कौन? मोलर। डिफरेंट होता है इसमें, इस बात को याद रखेगा, डिफरेंट है। तो इसमें दांतों की संख्या अलग अलग प्रकार के होता है, तो इसलिए इसमें ऊपर वाला जोड़ा में 4 गो, नीचे वाला जोड़ा में कहने का मतलब 6 गो। 6 4 कितने हो गए टोटल? 10। तो डॉग में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? 42। इसको जोड़ के देखते हैं 42 आता है कि नहीं। 16 4 20, 20 10 30, 30 और 12 कितना हो गया? 42। एक इसमें दांत की संख्या हो गया। ये दांत की संख्या कुत्ता में हो गया, और कुत्ता के बच्चा में जो दांत की संख्या होता है वो 28 होता है। ये सब भी जानवर के दांत की संख्या को लिख दिया गया है, आप लोग कॉपी पे उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसी तरह से राइट में कितने होते हैं? तो इंसिजर की संख्या एक जोड़ा ऊपर वाला जबड़ा में, एक जोड़ा नीचे वाला जबड़ा में। कैनाइन नहीं होता है, प्री मोलर नहीं होता है। मोलर की संख्या ऊपर वाला जबड़ा में कितना होता है? ऊपर वाला जबड़ा में 3 जोड़ा, और नीचे वाला जबड़ा में भी कितना होता है? 3 जोड़ा। तो जोड़ के आप देख सकते हैं 16 दांत की संख्या हो जाएगा। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 सेकंड का 8, 8 में 2 से गुना करेंगे क्योंकि जोड़ा में है ना, तो 8 गुना के कितना हो जाएगा? 16। ठीक, उसी तरह से रैबिट में इंसिजर की संख्या 2 जोड़ा होता है ऊपरी जबड़ा में, लेकिन नीचे वाला जबड़ा में 1 जोड़ा होता है।
इस बात को याद रखिएगा। निचला जबड़ा में कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा, और कैनाइन की संख्या एक भी नहीं होता है रैबिट में। ठीक है, उससे मोलर की संख्या ऊपर वाला जबड़ा में होता है कितना? 3 जोड़ा। नीचे वाला जबड़ा में कितना होता है? 2 जोड़ा होता है। और मोलर की संख्या ठीक उसी तरह से ऊपर वाला जबड़ा में 3 जोड़ा, नीचे वाला जबड़ा में 3 जोड़ा, टोटल कितने होते हैं? 28। इस प्रकार से दांत की संख्या को सिर्फ याद रखना है कि कंगारू में कितना होता है? 34 होता है। पिग कहने का मतलब सुअर में कितना होता है? 44। स्क्वायरल में कितना होता है? 22। और हॉर्स कहने का मतलब इसमें या तो 40 होता है या तो 42 होता है कहीं कहीं में, क्योंकि प्रीमोलर जो है कभी कभी 3 जोड़ा में होता है, कभी कभी 4 जोड़ा में पाया जाता है। तो 40 या 42 कर सकते हैं हमारे पास। गॉड, काउ, शीप, ये तीनों में दांत की संख्या सेम होता है कि आप याद रख सकते हैं 32। मंकी में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? 32। कैट में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? 30। एलिफेंट में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? 26। ये सारा चीज याद रखेगा। और सबसे अधिक दांत किस में पाई जाती है? इस बात को याद रखेगा। सबसे अधिक दांत इस धरती पे जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का बात कर रहे हैं, पीक में होता है, सुअर में होता है। और उसके बाद किस में होता है? उसके बाद किस में होता है? उसके बाद होता है हॉर्स में। हॉर्स में भी कहते हैं कि सबसे अधिक दांत पाया जाता है। तो पिग एंड हॉर्स याद रखेगा, स्तनधारी पे सबसे अधिक दांत की संख्या में पाया जाता है। स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत होता है। स्तनधारी कहने का मतलब समझाया गया इससे पहले की क्लास में, स्तनधारी किसको कहते हैं। सबको क्लियर है यहाँ पास? दांत की संख्या अन्य सभी जानवरों में याद रखेगा। एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम बता दिए हैं। दांत में बाहर देखने वाले हाथी जो होता है उसमें बाहर देखने वाले दांत को टस्क कहा जाता है। टस्क क्या बोलते हैं? टस्क, जो सिर्फ मेल एलिफेंट में पाया जाता है, फीमेल एलिफेंट में टस्क नहीं होता है। जो सिर्फ किसमें पाया जाता है? मेल एलिफेंट में पाया जाता है। एलिफेंट हम लिखे होंगे इधर करनी। एलिफेंट का दांत की संख्या यहाँ पर लिखा गया है, देखिए। एलिफेंट में दांत की संख्या होता है 26। इसका दंत विन्यास है, इंसिजर है। ये क्या है? कैनाइन, प्रीमोलर, विमोलर। ये दांतों की संख्या है यहाँ पास। कौन से दांत की कितनी संख्या होती है? हाथी में बाहर देखने वाले दांत को टस्क कहते हैं। यह सिर्फ मेल एलिफेंट में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है? मेल एलिफेंट में पाया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक दांत? एक और टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं दंत अस्थि। दांत में एक लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं दंत अस्थि 6। दंतास्थि 6। दंत जब खराब होने लगता है, जब हम लोग मीठा पदार्थ का सेवन करते हैं, मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं, मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ये मीठा पदार्थ क्या है? हम लोग के दांतों में फंस जाता है। दांत के जो गैप होता है उसमें फंस जाता है, दांतों में फंस जाता है, फंस जाता है, और बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है, या हम लोग कह सकते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। या यहाँ पास हानिकारक सूक्ष्मजीव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरिया ही नहीं सिर्फ होगा, कई सारे सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो हानिकारक होते हैं। सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीव को उत्पन्न करता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव को उत्पन्न करता है। और ये बैक्टीरिया को उत्पन्न करने के बाद ये बैक्टीरिया दांत के परत को नुकसान पहुंचाते हैं। दांत की परत को क्या करते हैं? दांत की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये बैक्टीरिया दांत की परत को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। और नुकसान पहुंचाते हैं, ये दांत की परत जो नुकसान हो रहा है उसे कहते हैं दंत अस्थि 6। दंत अस्थि 6 कहने का मतलब है दांतों को खराब होना। दांत में खोखला होना जानते हैं कैसे होता है? जब मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं दांतों में फंस जाता है, वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, और दांत की परत को बैक्टीरिया क्या करता है? दांत की परत को हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। इस क्रिया को ही दंत अस्थि 6 कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? दंत अस्थि 6 कहा जाता है। कहने का मतलब है दांत का विनाश, दांत का विनाश। दांत खत्म हो रहा है धीरे धीरे, दांत में खोखला हो रहा है। नाम सुने होंगे खोखला का, दांत में खोखला हो गया, तो इसी प्रकार से होता है। क्लियर है सबको? अब इस दंत अस्थि 6 को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो इसको प्रोटेक्ट करने वाला जो होता है, हम पिछली क्लास में बताए हैं, दांत को प्रोटेक्ट करने वाला जो होता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन ये दांत को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अगर दांत फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाए तो येलो टीथ होता है, ये सब हम पीछे पढ़ाए हैं, येलो टीथ। और अगर फ्लोरीन की मात्रा कम हो जाए तो इसी को बोलते हैं दंत अस्थि 6, टूथ डीके, टूथ डीके।
दंत से क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? इस दांत में जब खोलना होता है तो इसको भरा किसके द्वारा जाता है? तो दांत के खोलना को याद रखेगा, दंत क्षय को या दांत के खोलना को समझने के लिए लिखते हैं, दांत के खोलना को अमलगम द्वारा भरा जाता है, अमलगम द्वारा भरा जाता है, भरा जाता है। या दांत टूट जाता है तो दांत में जो घाव हुआ है, दांत में घाव को किसके द्वारा भरा जाता है? तो दांत में घाव को अमलगम के द्वारा भरा जाता है। दांत में घाव को भरने वाला जो होता है उसको बोलते हैं अमलगम। क्लियर है सबको यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।